नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो राहुल गांधी पहले भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे। भारत जोड़ो यात्रा, अब डोजो यात्रा पर निकलेंगे। इसका प्रोमो या इसका ट्रेलर उन्होंने रिलीज़ कर दिया है कि कमिंग सून। उधर बीजेपी 2 सितंबर से अपना सदस्यता अभियान शुरू कर रही है, जिसमें उनका मुख्य लक्ष्य है, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को पार्टी से जोड़ने की कोशिश करना। युवा से मतलब जो 18 साल का है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, से लेकर करीब 35-45 साल तक के युवा को। 18-20 साल के एक नौजवान को अगर आप पार्टी से जोड़ते हैं, तो वो अगले 15-20 साल तक आपका साथ देता है, ऐसा मोटे तौर पर माना जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने डोजो यात्रा का ऐलान करके बीजेपी को थोड़ा मुश्किल, थोड़ा हैरान, थोड़ा परेशान कर दिया है। आखिर ये डोजो यात्रा क्या है? कराटे के अंदर वो नज़र आए क और उसमें पता लगा कि किसी में ब्लैक बेल्ट है, किसी में ब्लू बेल्ट है, इस तरह की बातें समझ में आई। एक तो ये कराटे, कुंग फू या जो भी है इस तरह की चीज़ें, ये सेल्फ डिफेंस में होती हैं। तो क्या राहुल गांधी सेल्फ डिफेंस में डोजो यात्रा कर रहे हैं? या फिर किसके डिफेंस में, किसके समर्थन में डोजो यात्रा कर रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है। डोजो का मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि जहाँ कराटे सिखाए जाते हैं, प्रशिक्षण होता है। लेकिन हमारे एक मित्र हैं, जो मेरे फॉलोवर हैं यूट्यूब चैनल के, पंकज पुरोहित ने गज़ब नाम दिया है। मैं उनको पूरा श्रेय दे रहा हूँ। उनका कहना है डोजो यात्रा का मतलब है 2 जॉब यात्रा, नौकरी 2 यात्रा। बड़ा सटीक बैठता है, हैशटैग भी सही सटीक बैठता है और आज की तारीख में तो बिल्कुल फिट बैठता है जिस देश में बेरोज़गारी चरम पर हो। जिस देश में 1 करोड़ 20 लाख नए बेरोज़गार या रोज़गार की तलाश में लोग नौकरी के क्षेत्र में आते हों। जिस देश में पहले से ही करोड़ों लोग बेरोज़गार हों। जिस देश में करीब वर्कफ़ोर्स 140 करोड़ का सिर्फ़ 40-42 करोड़ हो और उसमें से भी जो सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आते हैं, पीएफ वगैरह कटता है, उनका मामला सिर्फ़ 4 साढ़े 4 करोड़ का है। उस देश में एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं रिज़र्व बैंक की पता नहीं कौन-सी रिपोर्ट का हवाला देकर कि पिछले कुछ सालों में 8 करोड़ नौकरियाँ यानी हर साल डेढ़ 2 करोड़ नौकरियाँ दे दी गई, जिसको सभी अर्थशास्त्रियों ने नकार दिया है। मोदी समर्थित अर्थशास्त्री भी इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की गोपीनाथ हिंदुस्तान के दौरे पर आई थी और गीता गोपीनाथ शायद अगर पूरा नाम मुझे ध्यान सही आ रहा हो, तो उन्होंने बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 2030 तक भारत को 6 करोड़ से लेकर 14 करोड़ 80 लाख नौकरियों की ज़रूरत है। इतनी नौकरियाँ कहाँ से आएँगी? 1 करोड़ 20 लाख रोज़, हर साल और पहले का करोड़ों का बैकलॉग पहले से। और इसमें भी भारत की जो अभी विकास दर है, जीडीपी है, वो औसत रूप से 6 6.2 इससे ज़्यादा नहीं है मोटे तौर पर 6.3 6.4 से ज़्यादा नहीं है। और आम तौर पर कहा जा रहा है कि अगर आप 7% जीडीपी से भी ग्रो करते हैं, विकास दर अगर 7% 7.2 7.5% भी रहती है, तो भी 1 साल में आप 60-70 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ नहीं दे सकते। यानी ग्रोथ रेट इतनी होती है तब भी हर साल 50 लाख लोग नौकरी से वंचित रह जाएँगे, जो जुड़ते चले जाएँगे बैकलॉग में। और आपको 10-12% की जीडीपी चाहिए। ये 10-12% की जीडीपी तो अभी हाल की तारीख में तो संभव दिखता नहीं है। तो राहुल गांधी ने इस मौके पर जबकि हरियाणा में चुनाव है, जहां पर बेरोज़गारी को मुख्य मुद्दा मानने वालों की संख्या 45% है। जम्मू-कश्मीर में चुनाव है, जहां बेरोज़गारी को मुख्य मुद्दा मानने वालों की संख्या 47% है।
झारखंड में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, वहाँ भी करीब 44-45% लोग बेरोज़गारी को मुख्य मुद्दा मान रहे हैं और इसमें 18 से 35 साल का आयु वर्ग का वोटर ज़्यादा है। इस देश में 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है और राहुल गांधी कभी टी-शर्ट के माध्यम से उन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कराटे की किट में या आउटफिट में नज़र आ रहे हैं। हमें संघ के लोग या बीजेपी के लोग तो गणवेश में नज़र आते हैं, लेकिन ये एक नया तरीके का गणवेश है राहुल गांधी का। ये गणवेश युवाओं के लिए है, करोड़ों युवाओं के लिए है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में भी बढ़-चढ़कर राहुल गांधी के पक्ष में यानी इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के पक्ष में वोट दिया है और मोदी इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि अगर युवा वोटर नहीं जुड़ा, तो फिर पार्टी युवा नहीं रहेगी, बूढ़ी होती चली जाएगी। स्मृति ईरानी इस बात को महसूस कर रही हैं, तभी वो कह रही हैं, आप इसको बचकाना समझ लीजिए, आप इसको कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि राहुल गांधी टी-शर्ट के ज़रिए युवाओं से सहज रूप से जुड़ रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं। अगर वो मैकेनिकों के पास जाते हैं, धान उगाने वालों के पास जाते हैं, मूची के पास जाते हैं, मिस्त्रियों के पास जाते हैं, युवा कुलियों के पास जाते हैं, युवा कैब ड्राइवर के पास जाते हैं, युवा ट्रक ड्राइवर, युवा डीटीसी के ड्राइवर और युवा रेलवे इंजन ड्राइवरों के पास जाते हैं, तो उसके माध्यम से उस वर्ग तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके लिए रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है। फिर इसमें जातीय जनगणना का तड़का, एससी, एसटी, ओबीसी का युवा परेशान है कि नौकरियाँ कम होती जा रही हैं, पीएसयू बेचे जा रहे हैं, लैटरल एंट्री से नौकरियाँ दी जा रही हैं, जिसमें आरक्षण का कोटा तय नहीं है। तो इस युवा वर्ग को वो आकर्षित करना चाह रहे हैं राहुल गांधी। अब कितने सफल होंगे कहना मुश्किल है, लेकिन कमिंग सून ने बीजेपी खेमे में एक तरह की नई तरह की बेचैनी हलचल पैदा कर दी है और स्मृति ईरानी ने धड़कनें मोदी, अमित शाह की ज़रूर बढ़ा दी हैं। वैसे तो धड़कनें बनाने के लिए राहुल गांधी ही पर्याप्त हैं, जिनका ये हैशटैग करीब-करीब हिट हो गया है कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान लेकर उतरा हूँ। फिर एक बार श्रेय पंकज पुरोहित को, जिन्होंने डोजो यात्रा का फुल फॉर्म दो जॉब यात्रा रखा है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफ़िकेशन के ज़रिए आपको मेरे वीडियो की जानकारी मिले, इसलिए आप घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।